एक मजदूर होता है और पूरे दिन मजदूरी कर कर जब शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है तभी एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि आपके पास भुने हुए चने हैं क्या। तभी वो दुकानदार कहता है हाँ हाँ भुने हुए चने हैं। तभी फिर वो मजदूर कहता है कि ताजे हैं, कुरकुरे हैं। तो इतना सब सवाल दागने पर दुकानदार पूछता है कि आखिर क्या वजह है जो इतनी सारी चीजें एक साथ पूछ रहे हो। तभी वो मजदूर कहता है कि दरअसल ये चने मुझे दवा बनाने के लिए चाहिए। तभी वो दुकानदार कहता है कि चने ताजे भी हैं और करकरे भी हैं। तभी वो कहता है कितना दे दूं। तो मजदूर कहता है 250 ग्राम चने दे दो। और वो 250 ग्राम उससे चने ले लेता है दुकानदार से। और उसके साथ में मजदूर के साथ में एक और दोस्त होता है उसका, जो कि उसी के साथ में मजदूरी करता है। लेकिन इस मजदूर को क्या पता था कि जो चने खरीद रहा है दरअसल वो चने नहीं, वो मौत खरीद रहे होते हैं। क्योंकि ये चने जो जो खाता गया और वो मरता चला गया। और जब आसपास के लोगों को इस बात का पता चलता है कि चने खाकर इतने लोग मर गए, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और अफवाहों का भी सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन सच क्या था ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन लोगों का अपने अपने तर्क होते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहें और आपसे वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की। उसी बुलंदशहर का एक थाना लगता है नरसैना थाना। और उसी नरसैना थाना क्षेत्र का के अंतर्गत एक गांव आता है मोहम्मदपुर बरवाला। और उसी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है नरेश, जो कि बौरा है और ना ही उसको सुनाई देता है और ना बोल पाता है। उसकी पत्नी है कविता, जो कि वो भी एक हैंडीकैप है, वो भी विकलांग है। उसका एक हाथ नहीं है। अब यह उसका हाथ बचपन से नहीं है या किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ नहीं है, ये पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो भी विकलांग है। उनका एक बेटा है 7 साल का जिसका नाम लबियांश है और प्यार से उसको घर वाले गोलू कहते हैं। 24 नवंबर 2024 रात 9 बजे लगभग लबियांश उस गोलू के पेट में दर्द होता है और दर्द बहुत तेज उठता है। तभी वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ उसके तरफ देखती है और उसके पेट में हाथ लगा के पूछती है कहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन बेटा दर्द से बुरी तरह कराह रहा होता है और माँ उसको प्यार से फुसला रही होती है और उसके पेट पर हाथ फेरती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में उसको पलटी हो जाती है और पलटी होने के बाद में उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी थोड़ी देर में माँ तो समझ नहीं पाती कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो बेटे को प्यार कर रही थी, पुचकार रही थी और पूछ रही थी बेटा ज्यादा तकलीफ हो रही क्या। तभी बेटा कहता है हाँ माँ बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब वहीं पर पास में ही नरेश भी होता है। अब क्योंकि ना तो वो सुन सकता था ना बोल सकता था, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही थी और बेटे की तरफ वो देख रहा था तो वो समझ सब रहा था कि आखिरकार बेटे को कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। तभी फिर लबियांश अपनी माँ से कहता है कि मुझे माँ बहुत तेज जो है लैट्रिन आ रही है। और वो फिर लैट्रिन चला जाता है और जैसे ही लैट्रिन से निकलता है तो उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब होने लगती है। और उसकी लबियांश की हालत खराब हो ही रही थी तभी बगल वाले घर से भी चीखने पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल ये बगल का घर होता है, ये नरेश के चाचा का घर होता है। नरेश के पिता और बगल वाला घर दोनों भाई भाई हैं। और ये घर है कलुआ सिंह का, जो कि पेशे से मजदूर है। कलुआ सिंह बगल वाले घर में अपने परिवार के साथ रहता है और कलुआ सिंह की पत्नी है जोगेंद्री देवी और उसके 4 बेटियां हैं। जैसे ही उस घर से रोने चीखने की आवाज आती है तभी नरेश की पत्नी कविता उस घर की तरफ भागती है और देखती है कि वहां पर उनके चचेरे ससुर और उनकी चचेरी सास जोगेंद्री देवी और उनकी सबसे छोटी बेटी
जो कि 10 साल की है। ये तीनों लोग उसी तरह से करा रहे थे जैसे उनका बेटा करा रहा था, और सेम कंडीशन इनकी भी वही थी जो उनके बेटे की होती है। और ये चीख पुकार और रोना पीटना सुनकर मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। तभी मोहल्ले वाले कहते हैं कि इनको हुआ क्या है। तभी घर वाले कहते हैं हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी पीड़ा बहुत ज्यादा है। तभी मोहल्ले वाले कहते हैं चलो इनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और गांव में ही एक डॉक्टर रहता है जिससे लोग छोटा मोटा इलाज करवा लिया करते थे, और टाइम पे टाइम वही डॉक्टर के इकलौता डॉक्टर था गांव का। तभी छोटे मोटे इलाज के लिए वो 24 घंटा उसी गांव में ही रहता था। तभी ये लोग, गांव वाले लोग, उस डॉक्टर के पास इन चारों को ले जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो जब वो डॉक्टर देखता है तो वो इनकी हालत देखकर समझ जाता है कि कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा खराब है। और जैसे ही वो कलुआ सिंह की नब्ज टटोलता है तो उसको समझ आ जाता है कि कलुआ सिंह खत्म हो चुका है। तभी वो उन लोगों से, परिवार वालों को सलाह देता है कि इन सभी को तुम जो है हॉस्पिटल लेके जाओ और वहीं इनका इलाज हो पाएगा, और इनका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी लोग आनंद फानंद में वहां से लेकर इन चारों को लेकर चलने लगते हैं, क्योंकि बगल में ही एक कस्बा है सियाना, वहां पर हॉस्पिटल है। और वहां जा ही रहे थे कि रास्ते पर कुछ गांव वाले लोग जब कलुआ की नब्ज टटोलते हैं तो गांव वालों को भी अंदाजा हो जाता है कि कलुआ अब मर चुका है। लेकिन उसके साथ में 3 लोग और भी थे, उनकी पत्नी जोगेंद्री देवी और उनकी बेटी और उनका पोता लबियांश उर्फ गोलू। तो अब ये लोग, सभी लोग जाकर इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। और तीनों को एडमिट कराने के बाद कलुआ सिंह की डेड बॉडी को ये गांव ले आते हैं। और ये गांव पहुंचे ही थे कि थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उनका पोता लबियांश उर्फ गोलू वो भी मर चुका है। तभी उसकी बॉडी भी ये ले आते हैं। और अगले दिन ये खबर अखबारों में छप जाती है कि चने खाकर 2 लोगों की मौत हो गई। और ये खबर काफी चर्चा का विषय बन जाती है। तभी प्रशासन वहां आता है और घर वालों से कहता है कि भाई अखबारों में खबर छपी है कि तुम्हारे कलुआ सिंह की और लबियान सिंह की चने खाकर मौत हुई है, इसलिए हम बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। तभी घर वाले लोग कह देते हैं कि नहीं, हमें अब कलुआ सिंह का और लबियान सिंह की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना। और पुलिस भी पंचनामा भर के गांव वालों के सुपुर्द डेड बॉडी कर देते हैं। अब 25 तारीख को जैसी ही ये चीज आती है तभी पुलिस जो है हॉस्पिटल पहुंचती है और जोगेंद्री देवी का बयान लेते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तभी जोगेंद्री देवी पुलिस को एक कहानी सुनाती है कि दरअसल उनका पति कलुआ सिंह एक पेशे से मजदूर है, उनके पास एक भैंसा गाड़ी है और उसी में ही भाड़ा इधर से उधर ढोते हैं और जो मजदूरी मिलती है उसी से उनके घर का पालन पोषण होता है। अब क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं होता, 4 बेटियां होती हैं, जिसकी जो बड़ी बेटी होती है उसकी उम्र 25 वर्ष होती है और जो दूसरी बेटी होती है वो 23 वर्ष की होती है और जो तीसरी बेटी होती है वो 19 साल की है और जो ये सबसे छोटी बेटी है ये 10 साल की है। अब उनके कोई बेटा है नहीं है, इसीलिए कमाने धमाने वाला कोई उनके घर में है नहीं है और ये सिर्फ कलुआ ही उनके घर में कमाने धमाने वाला है। और उनकी फैमिली में कोई बेटा भी नहीं है। नरेश का बेटा लबियान सिंह उनके परिवार में इकलौता वारिस था जो कि बहुत ही लाड़ प्यार से रहता था और दोनों परिवार के लिए वो बहुत चहेता था। और कल ये जब मजदूरी कर कर घर वापस आए तो दरअसल मेरे लिए दवा बनानी थी, तभी ये 250 ग्राम चना लेकर आए थे घर। और जैसे ही वो चना लेकर घर आते हैं तो लबियांश देखता है कि दादा आ गए हैं, तो वो दौड़कर दादा के पास आता है और कहता दादा मेरे लिए क्या लाए हो। तभी कलुआ सिंह कहते हैं कि बेटा मैं तो कुछ नहीं लाया हूं, लेकिन बस ये चना लाया हूं जो तुम्हारी दादी के लिए दवा बनानी है। तभी वो दादा से वो चने ले लेता है और खा लेता है। उसको देखते ही जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है वो भी कुछ चने ले लेती है और वो भी खा लेती है। जब इन दोनों बच्चों को खाते देखते हैं तो कलुआ भी कुछ 2-4
ये 10 जितने भी चने खाए हों वो भी खा लेता है, और वहीं पर बैठी जोगेंद्री देवी भी वो चने खा लेती है। और जैसे ही ये लोग खाना वाना खाकर ये लेटने लगते हैं, तभी इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और ये बयान उसने दिया ही था कि पता चलता है कि 2 घंटे बाद जोगेंद्री देवी की भी मौत हो जाती है। तभी पुलिस हरकत में आती है और कहती है कि अब जोगेंद्री देवी का पोस्टमार्टम जरूर होगा, क्योंकि मौत के पीछे का कारण जानना जरूरी था और तरह तरह की बातें भी होने लगती हैं। तभी जोगेंद्री देवी का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद में जोगेंद्री देवी की डेड बॉडी उनके घर वालों को दे दी जाती है, और जो कलुआ सिंह की बेटी होती है उसका उपचार चल रहा होता है और वो बेहतर होती जाती है और वो बेटी अब सही भी हो जाती है। लेकिन परिवार के 3 लोग खत्म हो चुके थे, और जब जोगेंद्री देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आता कि चने खाने की वजह से ऐसा हुआ हो। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता, तभी वहां उनके कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उनको लैब भेज दिए जाते हैं ताकि मौत की असली वजह जानी जा सके, क्योंकि वहां के डॉक्टर का भी ये दावा था कि चने खाकर कभी किसी की मौत नहीं होती। अब ये देखना होगा, जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार इनकी मौत की वजह क्या थी। तो दोस्तों, ये थी आज की घटनाक्रम की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है और जागरूक करना है, ताकि जब भी आप लोग भी कोई सामान बाहर से खरीदें तो उसकी जांच परख जरूर लें। हालांकि चने तो अमूमन चीज है, अमूमन लोग लेते भी हैं, और आज तक हमने भी नहीं सुना कि चने खाने से किसी की मौत होती है। लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।